आपने अक्सर लोकसभा स्पीकर के पास खड़े इन दो लोगों को देखा होगा, जो स्पीकर के सदन की कार्यवाही में मदद करते हैं और स्पीकर के मांगने पर उनको डॉक्यूमेंट और दस्तावेज भी देते हैं। स्पीकर के पास खड़े इन लोगों को मार्शल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन मार्शल की नियुक्ति कैसे होती है और इनकी सैलरी कितनी होती है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संसद के मार्शल के बारे में, जिनका सदन की कार्यवाही में अहम योगदान होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मार्शल कैसे बनते हैं। मार्शल की नियुक्ति सीधे भर्ती के जरिए नहीं होती है और न ही इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। संसद में काम कर रहे अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर मार्शल बनाया जाता है। ये सुरक्षा विभाग के ऑफिसर होते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर पद के ऑफिसर्स को इसके लिए नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए पहले काम करने का अनुभव होना जरूरी है। इसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर के पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव होने के बाद इन लोगों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी लंबे अनुभव के बाद इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन मार्शल का काम क्या होता है। स्पीकर के बाईं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डेप्यूटी मार्शल। अगर इनके काम की बात करें तो इनकी काफी टफ जॉब मानी जाती है। दरअसल जब भी सदन चलता है तो पूरे वक्त स्पीकर के साथ रहते हैं और सदन की कार्यवाही में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मौकों पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर का एस्कॉर्ट करने में भी काम करते हैं। मार्शल सिक्योरिटी फोर्स से आते हैं। ऐसे में सदन में स्पीकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मार्शल की ही होती है। सबसे खास बात यह है कि मार्शल को हर एक सांसद के बारे में पता रहता है और वो स्पीकर को सदन में सांसद के बारे में भी बताते हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान भी वो कई तरह की जानकारी स्पीकर को देते हैं। इसके अलावा वोटिंग के दौरान भी इनका काफी काम होता है। एक तरह से सदन में एक मार्शल स्पीकर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से काम में उनकी मदद करते हैं। तो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि ये मार्शल जो है वो कहीं ना कहीं इनकी कितनी टफ जॉब होती है। अब यहाँ पे बात करें मार्शल्स की सैलरी की। ये ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं और लेवल के हिसाब से इनका पद लेवल 11 लेकर 12 के बीच आता है। राज्यसभा के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा होती है और वही सैलरी हर मार्शल के अनुभव और प्रमोशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपने अक्सर लोकसभा स्पीकर के पास खड़े इन दो लोगों को देखा होगा, जो स्पीकर के सदन की कार्यवाही में मदद करते हैं और स्पीकर के मांगने पर उनको डॉक्यूमेंट और दस्तावेज भी देते हैं। स्पीकर के पास खड़े इन लोगों को मार्शल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन मार्शल की नियुक्ति कैसे होती है और इनकी सैलरी कितनी होती है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संसद के मार्शल के बारे में, जिनका सदन की कार्यवाही में अहम योगदान होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मार्शल कैसे बनते हैं। मार्शल की नियुक्ति सीधे भर्ती के जरिए नहीं होती है और न ही इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। संसद में काम कर रहे अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर मार्शल बनाया जाता है। ये सुरक्षा विभाग के ऑफिसर होते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर पद के ऑफिसर्स को इसके लिए नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए पहले काम करने का अनुभव होना जरूरी है। इसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर के पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव होने के बाद इन लोगों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी लंबे अनुभव के बाद इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन मार्शल का काम क्या होता है। स्पीकर के बाईं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डेप्यूटी मार्शल। अगर इनके काम की बात करें तो इनकी काफी टफ जॉब मानी जाती है। दरअसल जब भी सदन चलता है तो पूरे वक्त स्पीकर के साथ रहते हैं और सदन की कार्यवाही में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मौकों पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर का एस्कॉर्ट करने में भी काम करते हैं। मार्शल सिक्योरिटी फोर्स से आते हैं। ऐसे में सदन में स्पीकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मार्शल की ही होती है। सबसे खास बात यह है कि मार्शल को हर एक सांसद के बारे में पता रहता है और वो स्पीकर को सदन में सांसद के बारे में भी बताते हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान भी वो कई तरह की जानकारी स्पीकर को देते हैं। इसके अलावा वोटिंग के दौरान भी इनका काफी काम होता है। एक तरह से सदन में एक
मार्शल स्पीकर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से काम में उनकी मदद करते हैं। तो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि ये मार्शल जो है वो कहीं ना कहीं इनकी कितनी टफ जॉब होती है। अब यहाँ पे बात करें मार्शल्स की सैलरी की। ये ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं और लेवल के हिसाब से इनका पद लेवल 11 लेकर 12 के बीच आता है। राज्यसभा के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा होती है और वहीं सैलरी हर मार्शल के अनुभव और प्रमोशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपने अक्सर लोकसभा स्पीकर के पास खड़े इन दो लोगों को देखा होगा जो स्पीकर के सदन की कार्यवाही में मदद करते हैं और स्पीकर के मांगने पर उनको डॉक्यूमेंट और दस्तावेज भी देते हैं। स्पीकर के पास खड़े इन लोगों को मार्शल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन मार्शल की नियुक्ति कैसे होती है और इनकी सैलरी कितनी होती है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। संसद के मार्शल के बारे में जिनका सदन की कार्यवाही में अहम योगदान होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मार्शल कैसे बनते हैं। मार्शल की नियुक्ति सीधे भर्ती के जरिए नहीं होती है और न ही इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। संसद में काम कर रहे अधिकारियों को प्रमोशन के आधार पर मार्शल बनाया जाता है। ये सुरक्षा विभाग के ऑफिसर होते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर पद के ऑफिसर्स को इसके लिए नियुक्त किया जाता है। इस पद के लिए पहले काम करने का अनुभव होना जरूरी है। इसके बाद रिक्रूटमेंट होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर और सिक्योरिटी अफसर के पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव होने के बाद इन लोगों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी लंबे अनुभव के बाद इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन मार्शल का काम क्या होता है। स्पीकर के बाईं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डेप्यूटी मार्शल। अगर इनके काम की बात करें तो इनकी काफी टफ जॉब मानी जाती है। दरअसल जब भी सदन चलता है तो पूरे वक्त स्पीकर के साथ रहते हैं और सदन की कार्यवाही में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ खास मौकों पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर का एस्कॉर्ट करने में भी काम करते हैं। मार्शल सिक्योरिटी फोर्स से आते हैं। ऐसे में सदन में स्पीकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मार्शल की ही होती है। सबसे खास बात यह है कि मार्शल को हर एक सांसद के बारे में पता रहता है और वो स्पीकर को सदन में सांसद के बारे में भी बताते हैं। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान भी वो कई तरह की जानकारी स्पीकर को देते हैं। इसके अलावा वोटिंग के दौरान भी इनका काफी काम होता है। एक तरह से सदन में एक मार्शल स्पीकर के असिस्टेंट की तरह काम करते हैं और पूरी तरह से काम में उनकी मदद करते हैं। तो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि ये मार्शल जो है वो कहीं ना कहीं इनकी कितनी टफ जॉब होती है। अब यहाँ पे बात करें मार्शल्स की सैलरी की। ये ए ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं और लेवल के हिसाब से इनका पद लेवल 11 लेकर 12 के बीच आता है। राज्यसभा के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा होती है और वहीं सैलरी हर मार्शल के अनुभव और प्रमोशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।